हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं अनरिपेयर एक बच्चे के रूप में होता है और उसे देखकर फूको शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि तुम जिंदा कैसे हो। अनरिपेयर बोलता है कि वो मर गया था लेकिन अब वो इस रूप में है। अनरिपेयर बोल ही रहा होता है कि एंडी उसे पंच मारता है। फिर अनरिपेयर एंडी को सॉरी बोलता है फूको को चोट पहुंचाने के लिए। अनरिपेयर बोलता है कि वो उन्हें एक गिफ्ट देने आया है और वो एक गन निकालता है और वो गन फूको की तरफ फेंक देता है जो कि फूको के हाथ में गिरता है। जैसे ही वो गन फूको के हाथ में गिरता है उसे कुछ विजन दिखते हैं और फूको के हाथ से गन गिर जाती है। एंडी भी उस गन को छूता है और उसे भी वो विजन दिखाई देते हैं। एंडी बोलता है अनरिपेयर से कि उसने पहले भी आर्टिफैक्ट्स को छुआ है पर आज तक उसने ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया और अनरिपेयर बताता है कि ये आर्टिफैक्ट पर डिपेंड करता है। फूको पूछती है वो काली सी चीज क्या थी। रिप बताता है कि वो गॉड है। अनरिपेयर का नाम रिप है और रिप बोलता है उसको हरा पाना नामुमकिन है, इसलिए हम लोग इस दुनिया पे राज करना चाहते हैं जब तक कि गॉड इसे बर्बाद ना करे। एंडी बोलता है कि तुम ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाओगे और रिप बोलता है कि हम लोग अपने अगले कदम की ओर बढ़ने वाले हैं। फिर एंडी और फूको को इंटरकॉम्स में अलर्ट आता है कि यूनियन के मेंबर्स फाइट कर रहे हैं नेगेटा हंटर्स से इजिप्ट और चाइना में। रिप फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताता है अंडर और बोलता है कि अगले 3 महीनों में दुनिया उलट पुलट होने वाली है और वहां से चला जाता है ट्रेन के पटरी की दूसरी तरफ और पूछता है एंडी और फूको से कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम गॉड को हरा पाओगे, और उन दोनों को अंडर में जुड़ने को कहता है पर एंडी फिर उसे मना कर देता है और रिप वहां से चला जाता है। चिकारा वहां आ जाता है और एंडी उसे बोलता है चलो मिलकर गॉड को मारे। ये सुनकर चिकारा वहां से भागने लगता है। फूको भी उसके पीछे भागती है पर चिकारा उसे रोक देता है और एंडी पहले से ही चिकारा के व्यू से हट चुका था। फूको बहुत एक्साइटेड हो जाती है स्कूल को देखकर और एंडी बोलता है कि तुम्हारे स्कूल में कोई खाली क्लासरूम होगा इस वक्त, और चिकारा बोलता है हाँ। फिर एंडी बोलता है फूको से कि चलो अंदर चलकर बात करें। वो लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं और फूको पूछती है चिकारा से कि वो कौन से ग्रेड में पढ़ता है और चिकारा बताता है कि वो 3rd ईयर में है। ये सब सुनकर फूको और एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि फूको को अपनी एबिलिटी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा था। वो लोग जब क्लासरूम में पहुंचते हैं फूको को अपनी पढ़ी हुई कॉमिक्स याद आती है। कॉमिक्स में भी जो मेन कैरेक्टर होता है वो पीछे की सीट पर बैठता है। चिकारा फिर बोलता है एंडी से कि ये दुनिया कब खत्म होगी और एंडी बताता है कि अगर हम क्वेस्ट करते रहें और हार जाएं तो अप्रैल में, या फिर अगर अगली पेनल्टी यानी 100वीं पेनल्टी खतरनाक होगी तो जनवरी में भी दुनिया खत्म हो सकती है। फिर चिकारा बोलता है कि उसको जीना है और प्रायश्चित करना है। चिकारा फिर बताता है फूको और एंडी को कि उसने अपने पेरेंट्स को मारा है। एक बार जब चिकारा और उसके पेरेंट्स शॉपिंग करके आ रहे थे तब चिकारा ने रोड पार कर लिया था और जब उसके पेरेंट्स रोड पार कर रहे थे चिकारा ने उनकी तरफ देखा और वो रोड के बीच में रुक गए। चिकारा के पास उसकी एबिलिटी अभी अभी आई थी और उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर एक ट्रक वाले ने चिकारा के पेरेंट्स को टक्कर मार दिया। चिकारा के पापा की घटना स्थल पे ही मौत हो गई और एक हफ्ते बाद चिकारा की मम्मी की भी डेथ हो गई थी हॉस्पिटल में। बाद में जब चिकारा को पता चला था कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स नहीं रहे तो उसने अपनी जान लेनी चाहिए, पर उसके मन में ऐसे ख्याल आते थे तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था। चिकारा बोलता है कि तुमने सिर्फ मुझे माफिया से नहीं बचाया बल्कि मेरी एबिलिटी किसी की मदद कर सकती है ये भी सिखाया है, और वो बोलता है कि वो ज्वाइन करेगा यूनियन। तभी चिकारा का दोस्त रियो वहां आ जाता है और एंडी को देखकर बोलता है कि ये कौन है जो इतना बड़ा होकर भी स्कूल आ रहा है। फूको ये सुनकर हंसने लगती है और रियो पूछता है चिकारा से कि ये दोनों तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे। चिकारा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फूको को ऐसे हंसते देखकर एंडी उसे गुदगुदी करने लगता है। फिर यूनियन की गाड़ी वहां आ जाती है और एंडी बोलता है चिकारा से कि जाने का वक्त आ गया है। चिकारा एंडी के पास चला जाता है और रियो उसे रोकने की कोशिश करता है पर चिकारा उसे अपनी एबिलिटी की मदद से रोक देता है और उसे थैंक यू बोलता है। एंडी फिर फूको और चिकारा को लेकर कूद जाता है खिड़की से। रियो पूछता है चिकारा से कि ये क्या कर रहे हो, पर चिकारा कुछ रिप्लाई नहीं देता और रियो नीचे जाने के लिए भागता है। चिकारा एंडी से बोलता है कि वो चाहता है कि मेमोरी वाली चीज कर दो। फिर एंडी निको से बोलता है कि कर दो और निको चिकारा की यादों को सबके दिमाग से मिटा देता है। रियो चिकारा की तरफ आ रहा होता है पर उसकी मेमोरी मिट जाती है और वो रुक जाता है। एंडी और बाकी सब वहां से चले जाते हैं और फूको बोलती है एंडी से कि वो गॉड को हराना चाहती है तो क्या एंडी उसे लड़ना सिखाएगा, और फूको और चिकारा को एक स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है। 1.5 महीने बाद यूनियन मेंबर्स राउंड टेबल पर इकट्ठा होते हैं और अपोकैलिप्स आ जाता है उन सबको क्वेस्ट देने, और यहीं पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।